हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर एक नया लेक्चर के साथ आए हैं जो हमारा 9th का 1.4 है। अब आए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है हम लोग को पहचानना है परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या। इससे पहले हमने बताया था कि जो रूट में जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या। आइए इसको हम देखते हैं इसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। अब जो यहाँ पे है हम देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के, तो ये जो यहाँ पे जो है रूट फाइव का जो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसी तरह से इसमें देखते हैं, अब इसको हम सोल्व करना पड़ेगा हमको। इसको यदि हम सोल्व करते हैं, और एक ये भी नियम होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को प्लस करते हैं तो वो एनी टाइम क्या होता है, अपरिमेय संख्या देता है। जैसे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को प्लस करते हैं तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से गुना करने पे क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। इसी तरह से भाग देते हैं अपरिमेय से तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हमको याद रखना है। पर यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या है, 3 प्लस रूट 23 मतलब रूट 23 में माइनस है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ 3 हो जाएगा और ये रूट 23 और माइनस में हो जाएगा रूट 23। अब ये क्या होता है, ये प्लस में है ये माइनस में, एक है ये भी एक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा मेरा 3। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह से ये देखते हैं, ये बटा में हम अभी क्या बोले हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भाग जो होता है वह परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है रूट 7/√7 है, तो यहाँ √7 और √7 मेरा कट जाता है, बचा क्या मेरा 2/7। ये क्या हो गया 2/7, 2/7 में मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम देखते हैं आगे। अब यहाँ है 1/√2, 1/√2 में ये जो मेरा 2 है, ये मेरा 2 जो है √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसीलिए पूरा फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं इसमें बोल रहा है सरल कीजिए इसको, तो हम जानते हैं इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। जैसे हम पढ़े क्या है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। अब ये हो गया। दूसरा नंबर में याद रखेंगे a - b इंटू a + b, इसका भी हो जाएगा मेरा a² हो जाता है और b² हो जाता है। एक ये भी याद रखेंगे a + b इंटू a + b बराबर हो जाता है a² + 2ab + b²। अब ये 3 फॉर्मूला हम याद रखेंगे, इस पे मेरा ये क्या हो गया, सब बन जाए। इसमें अब a और b कौन क्या है उसको मानना पड़ता है हमको। जैसे यहाँ ये लिखा है 3 + √3 इंटू 2 + √2। अब मान लीजिए इसको यहाँ पे, मगर ये a है, इसको यदि हम a मानते हैं इसको b मानते हैं तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम इस तरह से नहीं मान सकते हैं। पर इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये a है, ये a b है, ये a है, ये b है, ये फॉर्मूला इस पे बैठ सकता है, ताकि a है e और ये क्या है, b है। इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखिए हम इसको बनाए हैं, ये क्या हम अभी पढ़े हैं, √a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। अब हमको ये जो है, ये मेरा क्वेश्चन जो है, ये 3 + √3 इंटू 3 - √3, ये a जो होगा ये 3a हो गया और ये मेरा b हो गया। इसका जो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3a² - √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 - 3। ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसमें जो देख रहे थे अभी आपको, अभी हम बता रहे थे जो ये a है, इसमें से a क्या है, a है, ये b है, इसको c मान लिए, इसको d मानते हैं। तो हम जानते हैं a + b इंटू है c + d। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करना पड़ता है, ac हो गया, फिर इसको इससे गुना करना पड़ता है
ए बी हो गया, फिर इसको इससे गुना करना पड़ता है बी सी, और फिर इसको इससे बी स्क्वायर। यहाँ बी यहाँ डी मान लेते हैं, ये डी है तो यहाँ हो जाएगा आपको बी इंटू डी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ए बी सी डी करके माने हैं तो अब सबका वैल्यू बैठा देते हैं। ए को इससे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको और इसको करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को करेंगे प्लस में √6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √6 है, कोई भी नहीं मिला, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर 3 प्लस √6। इसका जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ए स्क्वायर पे है, अब हम इसको तो पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब इसमें से ए है √5 और बी है क्या कहते हैं आपको √2। अब इस पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे वैल्यू रखेंगे तो मेरा क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा कितना बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें देखते हैं, इसमें है माइनस में, इसका ए है, ये क्या कहते हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए हुआ, ये बी हुआ। अब हमें इसको पता है, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ये क्या हो जाता है बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर पे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें बताया गया है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि होता है, तो वृत्त का परिधि बराबर हमको पता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है पाई डी भी होता है और 2πr भी होता है। पाई डी कब होता है, जब 2r बराबर क्या होता है, 2r बराबर डी होता है, इसीलिए हम पाई डी लिख देते हैं। मगर यहाँ पे दिया है वृत्त का परिधि सी है, तो सी बराबर पाई डी हो जाएगा, और हमको पाई का वैल्यू पूछ रहा है तो पाई बाई डी हो जाए। यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है संख्या रेखा पे ये दिखा है, तो इससे पहले हम लोग संख्या रेखा पढ़े हैं, उस पे हमको ये दर्शाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है निम्नलिखित का हरों का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण उसको बोला जाता है, नीचों में जो ये परिमेय संख्या है इसको चेंज करना रहता है। ये नीचे में जो परिमेय संख्या है उसको हटा के अपरिमेय, सॉरी ये जो परिमेय संख्या है नीचे में उसको चेंज करके क्या करना रहता है, परिमेय संख्या करना रहता है। ये जो नीचे में अपरिमेय संख्या इसको रूट को हटा के हमको रूट हटाना रहता है, नीचे से जो रूट हटाते हैं उसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अब इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। ये पहला नंबर का जो है ये हर का परिमेयकरण, मतलब ये रूट को क्या करना है, हटाना। रूट को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं यदि हम √2 ऊपर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और √2 नीचे में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें वो क्या जाता है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है तो √2 हो जाता है। ये जो है रूट के अंदर में ये हो जाता है 2 × 2, रूट के अंदर में 2 2 आ गया तो 1 2 इसमें से क्या होता है बाहर निकल जाए। ये मेरा क्या आ गया, ये हर का परिमेयकरण। नीचे से क्या हो गया, रूट हट गया, नीचे से रूट हटाना ही हर का परिमेयकरण होता है। अब अगला सवाल है, इसमें जो देखते हैं कैसे करना है। अगला में है 2 नंबर का जो ये क्वेश्चन है 2 का, इसमें क्या है 1/√7 - √6। तो इसका जो परिमेयकरण करता है तो इसमें माइनस लगा हुआ है, जब इसको हम ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे, पर ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आइए इसको भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे करना पड़ता है। रूट में हो जाता है 7, ये जो है इसको 1/√7 - √6 इसको परिमेयकरण करने के लिए ये जो हमारा माइनस है यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस में, और यदि यहाँ प्लस में रहता है तो ये क्या हो जाता है मेरा माइनस में। अब इसको देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो √7 प्लस √6 हो गया, और हम पता है ए है बी है, ए है बी है, यहाँ क्या आता है ये प्लस है तो a - b इंटू a - a + b, इसका जो फॉर्मूला होता है हम इससे पहले पढ़े हैं a² - b² होता है। यहाँ हो जाएगा 7 का रूट में स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर
तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है इसमें से, तो बचा हमको क्या, √7 प्लस √6/1। ये 1 हट गया तो मेरा नीचे से क्या हो गया, रूट हट गया। रूट हटना ही हर का परिमेयकरण कर। इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। यहाँ प्लस है, ये इसमें अंश और हर से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये चैप्टर सोल्व कर चुके हैं, जो परिमेय संख्या को पहचानने का, हर का परिमेयकरण करने का। इससे पहले वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में हम पढ़े हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।